दोस्तों, माँ काली कई रूपों में विद्यमान है। शक्ति की देवी माँ काली का हर रूप अद्भुत होता है। माँ काली का ही एक रूप माँ तारा का मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बसा हुआ है। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से महत्वपूर्ण सिद्ध पीठ है। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ही है। बकुरेश्वर, नालाहटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से ये विख्यात हैं। इनमें तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक और सिद्धपीठ मंदिर माना जाता है। यहाँ सालों तक भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के आँखों की पुतली का तारा गिरा था। इसी कारण इस शक्तिपीठ का नाम तारापीठ पड़ा। कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने माता की कठिन तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त की थीं और उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन कालांतर में ये मंदिर जमीन के नीचे धंस गया था। बाद में एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रतनगढ़ का प्रसिद्ध व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव के द्वारा व्यापार करने के लिए आया था। तारापीठ के पास उसके पुत्र का सर्पदंश से मृत्यु होने पर अपने पुत्र के मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार के लिए रखा और उस दिन तारापीठ में ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ में एक बड़े तालाब के पास एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियाँ तालाब के जल के स्पर्श से जीवित हो उठती हैं। ये देखकर व्यापारी अपने पुत्र के मृत शरीर को वहाँ लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो उठा। उसी दिन से उस कुंड का नाम जीवन कुंड पड़ गया। रमापति ने तालाब के पास एक खंडहर हो चुके मंदिर को देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और माँ तारा की मूर्ति देखी। अपने पुत्र को जीवित पाकर खुशी खुशी व्यापारी ने मंदिर की मरम्मत करवाई और पूजा की। दोस्तों, तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही शमशान घाट है। इस घाट को महाशमशान के नाम से ही जाना जाता है। ये शमशान घाट अद्भुत है। यहाँ जलने वाली चिता कभी नहीं बुझती। तंत्र साधना के लिए ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। महाशमशान में ही माता तारा का पादपद मंदिर है। ऐसी मान्यता भी है कि जो कोई भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यहाँ बामा खेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहाँ पर बामा खेपा का जन्म हुआ था। ये माता के बहुत बड़े भक्त थे और अल्प आयु में ही इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि बामा खेपा ही पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ थे। बामा खेपा अपना जूठा भोजन माता तारा को भोग लगाते थे। काली पूजा की रात में बामा खेपा को साधना के दौरान माता तारा ने दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके बाल खुले हुए थे। बामा खेपा के अनुसार माँ तारा ने जीभ बाहर निकाल रखा था और सारा वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। बामा खेपा ने माता के साक्षात दर्शन किए थे। 18 साल की अल्प आयु में ही सिद्धि प्राप्त करने वाले इस संत ने 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। महाशमशान की हैरान कर देने वाली बातों के अलावा तारापीठ और माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहने वाली द्वारका नदी के साथ ही एक ऐसा ही अद्भुत संयोग जुड़ा हुआ है। इस नदी में आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, जबकि द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। मंदिर में आदिशक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की तीनों आँखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फुट की धातु से निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति माँ के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है।
इसमें माँ तारा को बाल भगवान शिव को दूध पिलाते हुए भी दर्शाया गया है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव के समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीने से हो रही पीड़ा मुक्ति के लिए माँ तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमयी स्तनपान कराया था, जिससे भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति मिली थी। यही कारण है कि देवी के इस रूप की आराधना और साधना सभी कष्टों को निवारने वाला मोक्षदायक होता है। तारापीठ कलकत्ता से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर हाट स्टेशन से 4 मील की दूरी पर है। माँ के दर्शन के लिए आप सड़क, रेल मार्ग व वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी कर अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सुख कारणी, दुखों का नाश करने वाली माँ तारा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माँ तारा।